ऐसे पहले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए थे एंड देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और इन चारों टाइप्स में से 2 टाइप्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे पहचाना जाता है, किस तरीके से उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे 2 जो टाइप्स थे वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बचे हुए 2 टाइप्स। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन ये हो चुका था। अब हम थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, या रिएक्शन में जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक के जगह पर कोई दूसरा आना, या सिंपल आप लोग कह सकते हैं रिप्लेसमेंट करना, या सब्स्टिट्यूट की हम बात करते हैं कि कोई अगर एक एलिमेंट है तो उस एक एलिमेंट की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आना। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट नजर आता है या अपनी प्लेसेस एक्सचेंज होते हुए अगर आपको नजर आती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपको डेफिनेशन से समझ में आएगा या जब इसका एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है द रिएक्शन in which less reactive ion is displaced by more reactive ion। ये एक सिंपल फॉर्मेट, सिंपल डेफिनेशन मैं आपके सामने रख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कहेंगे किसे। तो जब भी ऐसी केमिकल इक्वेशन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगी जिस केमिकल इक्वेशन, जिस केमिकल रिएक्शन में एक लेस आयन को रिप्लेस किया जाएगा मोर रिएक्टिव आयन से, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस किया जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। तो जब भी इस टाइप से आपको कोई भी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल इसका मैं आपके सामने रखता हूं, एग्जांपल से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल मैं लेता हूं CuSO4 प्लस Zn। अब CuSO4 प्लस Zn, Cu इट मींस कॉपर, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। और जो हमने A और B वाला कंसेप्ट देखा था केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने का, सेम वही कंसेप्ट मैं यहां पर प्लेस करने जा रहा हूं। Cu कॉपर आपका सिंगल एलिमेंट है तो उसको मैंने कंसीडर किया A। SO4 ये आपका कंबाइन होता है, SO4 ये ग्रुप होता है सल्फेट का, दैट्स व्हाई SO4 को मिलाकर मैंने B कंसीडर किया। उसके बाद Zn को आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, A कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, इस साइड का A ले लेते हैं और इस साइड का हम B ले लेते हैं। A कौन है आपके लिए, A है आपके लिए Zn। B कौन है आपके लिए, B है आपके लिए SO4 प्लस, अब इस साइड का A तो बचा हुआ है, इस साइड का A बचा है, इस साइड का A बचा है और वो यहाँ पे B तो है नहीं, तो A एज इट इज वहां पर आएगा, A एज इट इज यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Cu। तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या समझ में आता है, या कौन यहां पे रिप्लेस हुए, किसी ने अपनी प्लेस एक्सचेंज की, वो आपको यहां पर देखना है। तो आप देख सकते हो कि पहले SO4 के साथ कौन हुआ करता था, Cu, लेकिन अब जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो इस प्रोडक्ट में आप लोग देखोगे कि SO4 के साथ कौन आ चुका है, Zn आ चुका है ना। तो ये यहां पर रिप्लेसमेंट हुआ क्योंकि Cu की रिएक्टिविटी कम है और Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और इसीलिए इस Zn ने किसको रिप्लेस किया, Cu को रिप्लेस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको इस तरीके से रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा तो समझ लेना वो किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है।
डिस्प्लेसमेंट आपको समझना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ खुद ब खुद आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट या टॉपिक यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप किस तरीके से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही चीज आपको याद रखना है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो लेस रिएक्टिव आयन होता है, उसे हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव आयन क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। उसे ही हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, और वो जो लास्ट टाइप होता है वो होता है नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपको यहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन हो चुका है, डबल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये देखा कि एक सिंगल एलिमेंट किसी दूसरे सिंगल एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? डबल डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एट अ टाइम एक साथ दो एलिमेंट किसी दूसरे दो एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, द रिएक्शन in which ions in the reactant are exchanged to form product are called double displacement reaction। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन हमको ये समझाती है द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के अंदर जितने भी आयंस हैं तो वो एक से ज्यादा ही होने चाहिए, तब जाके वो डबल कहलाएगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप रिएक्टेंट को चेक करेंगे तो रिएक्टेंट में एक साथ दो आयंस किसी दूसरे दो आयंस के साथ क्या करना चाहिए, खुद को एक्सचेंज करना चाहिए। जब वो खुद को पूरी तरीके से एक्सचेंज करेंगे तब जाकर उस रिएक्शन को आप नाम देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो आपको यहां से अब समझ में आएगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं Ag NO3। Ag का मतलब होता है सिल्वर, NO3 ये ग्रुप होता है नाइट्रेट का, जैसे SO4 ये ग्रुप था सल्फेट का, वैसे ही NO3 ये ग्रुप है नाइट्रेट का, और इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं NaCl। अब देखिए इसमें Ag को आपको कंसीडर करना है A, NO3 आपका हो चुका है B, Na आपका हो चुका है A, Cl आपका हो चुका है B। अब देख सकते हो दोनों में AB अवेलेबल है, तो इस साइड का A और इस साइड का B, Ag और B कौन है, Cl, ये हो गया, प्लस इस साइड का A, इस साइड का B। A कौन है आपके लिए, A है आपके लिए Na, और B कौन है आपके लिए, NO3। तो अब देखिए यहां पर पहले NO3 के साथ कौन था, Ag, लेकिन अब NO3 के साथ कौन आ चुका है, Na, ये रिप्लेसमेंट हुआ। पहले Cl के साथ कौन था, Na, और अब Cl के साथ कौन है, Ag। तो एट अ टाइम एक साथ दो आयंस खुद को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जहां पर एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पर एक साथ आपको दो आयंस बदलते हुए नजर आएंगे, और जब खुद को वो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट जब वो फॉर्म करते हैं तब जाकर उसे नाम दिया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
स्टूडेंट्स याद रखना है ये चारों टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन इसके कुछ सब टाइटल्स भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी टाइप्स हमने देखे, जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, इन एग्जांपल्स की कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस करते चले जाना, करता रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट में आप रहेंगे। और इसके नेक्स्ट जो सब टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।